हेलो गाइस, वेलकम टू विब टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम ईशान शर्मा है और मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। आज जो है हम लोग अपनी सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं और जो सीरीज़ है वो है HTML। HTML एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग में और वेब डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है। HTML एक बेसिक लैंग्वेज है जो एक वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है और पूरी वेबसाइट HTML के ऊपर ही बनाई जाती है। अगर HTML लैंग्वेज नहीं होगी तो हम वेबसाइट को नहीं डिज़ाइन कर सकते। तो ये जो सीरीज़ है ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जो बच्चे वेबसाइट डिज़ाइनिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, या वो बच्चे जो भी जिनको आइडिया नहीं है कि वेबसाइट्स किस तरह से बनाई जाती हैं, तो उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए गाइस, इस HTML की सीरीज़ को हम लोग शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हम अपनी पहली वीडियो की तरफ। तो शुरुआत करते हैं अपनी लैंग्वेज की, और HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जो क्या करती है, वेब पेजेस को और वेबसाइट्स को बनाने में हेल्प करती है। अब दो चीज़ें हैं, एक होता है वेब पेज और एक होता है वेबसाइट। अब इनमें फ़र्क क्या होता है? जब हम कोडिंग करते हैं तो हम एक पेज को, जब हम एक फॉर्मेट को तैयार करते हैं, एक पेज को डिज़ाइन करते हैं, तो उसे हम वेब पेज कहते हैं। लेकिन जब हम बहुत सारे वेब पेजेस को आपस में मिला देते हैं, एक साथ लिंक कर देते हैं, तो उसे वेबसाइट कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट। तो HTML क्या करती है, एक वेब पेज का स्ट्रक्चर, शुरुआत का जो ढांचा है वो बनाने में हेल्प करती है। तो HTML एक लैंग्वेज है और ये जो लैंग्वेज है ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो प्री डिफाइंड टैग्स पे वर्क करती है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपके इफ एल्स फॉर लूप, मतलब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसमें वेरिएबल्स नहीं होते, इसमें कीवर्ड्स नहीं होते, इसमें आप इफ एल्स फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप इस तरह का इस्तेमाल नहीं करते। इसमें प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं और उन टैग्स में ही आप अपनी कोडिंग को करते हैं और ये सारी कोडिंग अपने आप एक वेब ब्राउज़र समझ लेता है। तो ये है HTML के बारे में। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलो आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। तो इस क्लास में हम क्या कवर करेंगे? सबसे पहले HTML क्या है, HTML की हिस्ट्री क्या है और किस तरह से हम HTML का जो डॉक्यूमेंट है उसे लिखते हैं। तो देखिए, HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेज को क्रिएट करने के लिए बनाई गई। ये स्टैंडर्ड है, मतलब इसी के अकॉर्डिंग ही सारा काम होगा। HTML नहीं होगा तो आप एक वेब पेज नहीं बना पाएंगे। HTML हेल्प्स इन क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। वेब पेज का एक ढांचा, शुरुआती स्ट्रक्चर, किस तरह से एक वेब पेज दिखाई देगा, किस तरह से उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज होंगी, ये सब चीजें HTML डिसाइड करता है। HTML में बहुत सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी कोडिंग को कर सकते हो। HTML टेल्स द ब्राउजर टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ वेब पेजेस। HTML बताता है कि किस तरह से कंटेंट को दिखाना है एक वेब पेज के अंदर। तो ये है HTML के बारे में। आई होप आपको HTML के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। HTML की शुरुआत कैसे हुई? तो देखिए, 1989 में टिम बैरन्स-ली इन्होंने क्या करा, www की शुरुआत करी। www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद 1991 में फिर से इन्होंने ही HTML की शुरुआत करी, मतलब ऐसे डिजाइन करी एक लैंग्वेज जो कि एक वेब ब्राउजर समझ लेगा। 1993 में डेव रैगेट ने HTML+ को डिजाइन किया। फिर इसके अलग अलग वर्जन्स आए, 1995 में, 1997 में, 1999 में, 2000 में, 2008 में, 2012 में, 2014 में। आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ये सारे अलग अलग वर्जन्स हैं जो HTML के बार बार नए वर्जन्स और स्टैंडर्ड्स आते गए और आते गए। फिर 2015 में W3C कैंडिडेट ने रिकमेंडेशन करा HTML 5.1 स्टैंडर्ड्स का। मतलब अगर आपको कोई ये पूछे कि HTML का आज कौन सा स्टैंडर्ड चल रहा है तो उसका आंसर है 5.1 स्टैंडर्ड। तो हम जो भी कोडिंग कर रहे हैं, जो भी हम अपना वेब पेज बनाएंगे, वो HTML 5.1 स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम अपने कोड को करेंगे। आई होप आपको ये HTML की हिस्ट्री आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको इसके नोट्स बनाने हैं तो आप बहुत आराम से इसके नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन में सारे के सारे जो आपके HTML की जो वर्जन है उसके बारे में लिखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम HTML को किस तरह से लिखते हैं?
तो HTML को लिखने का एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, मतलब आप इसे बदल नहीं सकते, इसी में ही हम कोड को करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं और उसमें हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML। तो बेसिकली इसको लिखने का मतलब ये होता है कि हम HTML 5.1 वर्जन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, लेकिन आजकल के जो ब्राउजर्स हैं वो पहले से ही इतने एफिशिएंट है, वो पहले ही समझ जाते हैं कि जो वेब पेज होगा HTML 5.1 वर्जन का होगा, तो ये लिखना या ना लिखना बाय डिफॉल्ट क्रोम ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML है और ये 5th स्टैंडर्ड पे हम वर्क कर रहे हैं। फिर HTML की स्टार्टिंग टैग और HTML की क्लोजिंग टैग याद रखना, यहां पर सारा काम टैग्स में होता है। टैग का मतलब है ये एंगुलर ब्रैकेट, इसको हम टैग कहते हैं। तो अगर कोई भी टैग, मेजॉरिटी ऑफ टैग्स जो शुरुआत जिनकी की जाती है उन्हें हम क्लोज करते हैं बैकस्लैश को लगा के। तो हम HTML को शुरुआत कर रहे हैं और HTML को क्लोज कर रहे हैं, इसका मतलब ये एक HTML डॉक्यूमेंट बन गया HTML टैग को लिखने से। और HTML डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक वेब पेज में चलाया जाता है। फिर उसके अंदर HTML के अंदर आता है हेड टैग, और हेड टैग को हम क्लोज कर देते हैं। हेड टैग क्या करता है, एक वेब पेज की इंपॉर्टेंट डिटेल्स कंटेन करता है, जैसे कि मेटा डेटा हो गया, जैसे कि अगर हम कोई स्क्रिप्ट टैग की बात करें, अगर हम कोई जावास्क्रिप्ट एम्बेड करना चाहते हैं या CSS इसके साथ जोड़ना चाहते हैं, या फिर हम टाइटल लिखना चाहते हैं, तो ये वेब पेज के जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो एक हेड टैग कंटेन करता है। हेड टैग के अंदर आता है टाइटल टैग। टाइटल टैग में क्या करते हैं, हम एक वेब पेज के जितने भी टाइटल है, जो भी आपको टाइटल डालना है अपने वेब पेज का, वो हम इसके अंदर मेंशन कर देते हैं। जैसे से हम आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल क्लास देखेंगे, तो उसमें मैं आपको सारा डिटेल में समझा दूंगा कि हम इसमें कैसे कैसे क्या क्या करने वाले हैं और किस तरह से वर्क करता है, ये मैं आपको सारा ब्रीफ कर दूंगा। उसके बाद आता है बॉडी टैग, और बॉडी टैग को हम क्लोज कर देते हैं। बॉडी टैग एक ऐसा टैग होता है जिसके अंदर आपका जो वेब पेज है उसकी प्रॉपर बॉडी, मतलब जो आप वेब पेज में डालना चाहते हो, चाहे वो इमेजेस हो, चाहे वो पैराग्राफ्स हो, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो एक एंकर टैग हो, चाहे वो आपकी लिस्ट हो, चाहे वो एक फॉर्म हो, वो सारी चीज़ें बॉडी टैग के अंदर हम एम्बेड कर देते हैं, लिख देते हैं। आई होप आपको ये फॉर्मेट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये इसको इसी तरह से लिखना है, डॉक टाइप HTML, HTML स्टार्ट, हेड स्टार्ट, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। आई होप आपको ये फॉर्मेट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब HTML एक लैंग्वेज है जो प्रीडिफाइंड टैग्स पे वर्क करती है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में, कि मोस्ट ऑफ द टैग इन द HTML इज डिफाइंड यूजिंग एंगुलर ब्रैकेट्स, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। लेकिन कुछ ऐसे टैग्स हैं जिन्हें हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे BR टैग हो गया, वो हम आगे समझेंगे। BR टैग होता है, HR टैग होता है, बहुत सारे ऐसे टैग्स भी होते हैं जिन्हें हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। आप इस फॉर्मेट को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, यही फॉर्मेट हर बार यूज होगा और आपकी वेब पेज में आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये जो फॉर्मेट है ये आपको याद रखना है। आई होप आपको ये जो फॉर्मेट है HTML का वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आगे आगे पूरी सीरीज़ को अच्छे से सीखते रहेंगे। तो चलिए गाइस, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, नेक्स्ट अपनी कोडिंग में मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।